रायगढ़ जिले के तमनार में गारेपेलमा सेक्टर 1 का ओपन कोल माइंस का अलॉट भारतीय जनता पार्टी की ये विष्णुदेव साय सरकार ने किया और उसकी जन सुनवाई पिछले 8 दिसंबर को जन सुनवाई रखा गया। लेकिन वहां के ग्रामीण, वहां के किसान, वहां के आदिवासी लगातार कहते रहे कि 8 जन सुनवाई को आप स्थगित करिए। इसको लेकर 5 दिसंबर से वो लगातार धरने में बैठे थे, लेकिन सरकार और प्रशासन नहीं मानी। 8 दिसंबर को जन सुनवाई उन्होंने किया। जन सुनवाई कैसे हुआ? जहां जन सुनवाई होना था उस जगह को टोटल प्रभावित 14 गांव है। गारेपेलमा सेक्टर 1 में प्रभावित होने वाले 14 गांव हैं। 14 गांव के करीबन 10,000 से अधिक लोगों ने पूरे जन सुनवाई स्थल को एक मानव श्रृंखला बनाकर घेर लिया था। वहां किसी को प्रवेश करने नहीं दिया। लेकिन जिला प्रशासन ने चोरी चोरी चुपके चुपके एक जगह बाथरूम के किनारे एक टेबल लगाकर पर्यावरण विभाग के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी टेबल लगाकर जन सुनवाई किए, जो उस जन सुनवाई स्थल से काफी दूर था। और 15 से 20 लोग जो जिंदल पावर लिमिटेड को, जिंदल पावर कंपनी को जो कोल माइंस अलॉट किया गया और उस कोल माइंस की सुनवाई उन जिंदल के काम करने वाले कर्मचारी, जो 15 से 20 कर्मचारी थे, उनसे जन सुनवाई हस्ताक्षर करा गया। सिर्फ जन सुनवाई 15 से 20 लोगों की हुई। जब पता चला 15 से 20 लोगों को जन सुनवाई हुई, फिर ग्रामीणों ने मांग रखा कि यह जन सुनवाई फर्जी है, गलत तरह से, गलत तरीके से हुआ है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। तो फिर 5 तारीख से कंटिन्यू, 8 तारीख से कंटिन्यू वहां पे दिन रात 24 घंटा एक चौक में बैठकर करीबन 5,000 से अधिक ग्रामीण, जिसमें बच्चे, महिलाएं, युवा ग्रामीण मौजूद थे, 24 घंटा वहां बैठकर धरना दे रहे थे। और वो धरना था शांतिपूर्वक। 19 तारीख को मैं स्वयं भी गया उस धरना स्थल में और ग्रामीणों से सुनने के बाद उस धरना का हम लोगों ने समर्थन भी किया और कहा कि ग्रामीणों की मांग जायज है। न ग्राम सभा हुई, न कोई ग्रामीणों का समर्थन से कोई जन सुनवाई हुआ। ये कैसा जन सुनवाई है? 15 से 20 लोगों का चोरी चुपके कोई कोने में टेबल लगाकर जन सुनवाई कर देना। और शासन ने अपना कोरम पूर्ति कर लिया, प्रशासन ने अपना कोरम पूर्ति कर लिया। इसको लेकर ग्रामीण जब विरोध किए तो हमने भी कहा यह जन सुनवाई गलत है, इस जन सुनवाई को निरस्त करना चाहिए। समर्थन करके आए और साथ ही कहा कि शासन प्रशासन बंदूक की नोक पर वहां के आदिवासी और ग्रामीणों को डराकर इस तरह की फर्जी जन सुनवाई कर रही है। उसके बावजूद भी लगातार वहां आंदोलन चलता रहा। न उस आंदोलन में न जिला प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी, न कलेक्टर उस जगह पे गए धरना प्रदर्शन स्थल, न कोई एसपी गया वहां का, न एसपी या कलेक्टर जो धरना प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण आदिवासियों से न चर्चा करने का, कोई चर्चा तक उन्होंने नहीं किए। जबकि जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस धरना प्रदर्शनकारियों से जिला प्रशासन को बात करना चाहिए। जिला प्रशासन का अधिकारियों का टीम बनाकर भेजें आप, या फिर स्वयं जाएं आप।
या फिर धरना प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर बुलाकर, एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर आपको चर्चा करना चाहिए। 15 तारीख 5 तारीख से धरना चल रहा है। जिला प्रशासन, कलेक्टर एक दिन भी उनसे बात नहीं किया, एसपी उनसे एक दिन भी बात नहीं किया, न कोई अधिकारी बात नहीं किए। सामान्य रूप से शांतिपूर्वक धरना चलता रहा। लेकिन जब 27 तारीख की बात है, घटना जब 27 तारीख की बात है, स्थानीय पुलिस प्रशासन के बल लगाकर वहां पर जिंदल की जितनी गाड़ियां हैं रोड खाली कर उन गाड़ियों को रवाना किया जा रहा था। कोयले से भरे गाड़ियों को रवाना किया जा रहा था। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो उन्हें डरा धमका कर कुछ गाड़ियों को रवाना किए। आगे जाकर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। एक ग्रामीणों का साथ एक्सीडेंट हुआ जहां उनकी पैर पूरी तरह से टूट गई, तो ग्रामीण आक्रोशित हुए। उसके बाद पूरी प्रशासन गई धरना स्थल में। धरना स्थल में गई, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, युवा हो, महिला हो, नौजवान हो, सबको उठाकर घसीटते हुए 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें थाना ले गया गया। और बुरी तरह से मतलब उस धरना स्थल को घेर दिया गया। घसीटते हुए महिलाओं को पुलिस उठाकर ले गई, उन्हें लाठी मारा गया। एक महिला, बुजुर्ग महिला का हाथ फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। गले पकड़ के उनको जमीन में गिराया गया, लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस छोड़े। और उसके बाद आगे की घटना, ये छोटा सा रूप बड़ा घटना में तब्दील हो गया। और देखते देखते पूरी भीड़ उग्र हो गई और 27 तारीख को बड़ी घटना घटी। लेकिन हमारा कहना है कि जिला प्रशासन ने उनसे बात तक नहीं की आंदोलन समाप्त करने के लिए। फिर आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस प्रशासन भेजकर उन पे बर्बरतापूर्वक कार्रवाई, लाठीचार्ज, आंसू गैस की गोले छोड़े गए, घसीटा गया, मारा गया। क्यों? मैं समझता हूं अगर प्रशासन बात करती तो शायद कहीं ना कहीं समाधान निकलता और उस दिन की घटना, 27 तारीख की घटना नहीं घटती। 27 तारीख की घटना का जिम्मेदार कहीं ना कहीं स्थानीय जिला प्रशासन है। उनकी नाकामी और उनकी बर्बर पूर्वक आंदोलनकारियों को एक प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत कुचलने का एक रणनीति बनाया गया और बलपूर्वक उठाने के लिए उन्हें गिरफ्तार करना, लाठियां मारना, यही उस दिन के 27 तारीख की घटना का मेन कारण हुआ। और उस घटना का कहीं ना कहीं जिम्मेदार जिला प्रशासन है, वहां का स्थानीय कलेक्टर है और स्थानीय पुलिस अधिकारी है, एसपी है वहां का जिम्मेदार। अगर थोड़ी सावधानी बरती होती, मैं समझता हूं यह घटना उस दिन नहीं घटता। मजबूर किया गया गांव वालों को, उस दिन उकसाया गया उनको, उनसे मारपीट की गई। स्थानीय गांव वालों ने स्पष्ट रूप से कहा, हम जब कर चर्चा किए घटना का पूरे संबंध, डिटेल घटना कैसी घटी, तो गांव वालों ने एक एक कर अपनी पीड़ा बताई। हमने उसको सोशल मीडिया में भी डाला है। और धरना स्थल में आज 2 दिन से, घटना के बाद से कलेक्टर और एसपी कैंप करके बैठे हैं उस गांव में। लेकिन देखिए, उस गांव में कैंप करके जरूर बैठे, लेकिन धरना स्थल में जनता के बीच में जाकर उन्हें बात करने का हिम्मत तक नहीं है। गांव के आसपास जरूर बैठे पुलिस थाने में, लेकिन धरना स्थल में आज तक नहीं गए हो। आंदोलनकारियों से अभी तक बात नहीं हुआ उनका। मतलब सोच लीजिए कि गलती किसका है कि जनता से फेस नहीं कर पा रहे एसपी और कलेक्टर। मतलब हालात क्या हो सकता है वहां पे। लेकिन कल हम लोग जाने के बाद
हालात को हमने सामान्य किया। हमने अपील किया कि हिंसा रास्ता नहीं हो सकता आंदोलन का। आप शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, आगे भी हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहना चाहिए। इसलिए हिंसा हमारा रास्ता नहीं हो सकता, ये हमने अपील किया। वहां ग्रामीणों से चर्चा हुई और स्थिति अभी सामान्य है। लेकिन सबसे बड़े सवाल है आदरणीय साथियों, सवाल खड़ा होता है कि अगर जिला प्रशासन के अधिकारी उनसे बात किए होते, कलेक्टर उनसे बात किया होता, एसपी उनसे बात किया होता तो यह घटना नहीं घटती। इतना बड़ा भीड़ आंदोलित नहीं होती और पूरे भीड़ को उकसाने का काम जिला प्रशासन ने किया है, पुलिस प्रशासन ने किया है। वो कौन पुलिस अधिकारी है जो प्रति गाड़ी को उस आंदोलनकारियों के बीच से रवाना करने के लिए कमीशन बांध दिया था? प्रति गाड़ी के पीछे हमको इतना चाहिए। कौन पुलिस अधिकारी है वो? एक गाड़ी को भीड़ के बीच से निकालने के लिए सौदा तय हुआ कि एक गाड़ी के पीछे हम इतने लेंगे, इतने दे दो, हम गाड़ियों को निकालेंगे। विवाद वहीं से शुरू हुआ था। दादागिरी पुलिस प्रशासन ने की, दादागिरी जिला प्रशासन ने की। इसलिए हमारी मांग है और ग्रामीणों की मांग है कि तमनार गारीपेलमा सेक्टर में जिंदल को अलॉट किया गया प्लांट, जिंदल को अलॉट किया गया वो जो कोल माइंस और फर्जी जन सुनवाई, उसको निरस्त किया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो घटना घटी है उस घटना का जिम्मेदार कौन है? उस घटना को उकसाने का काम किसने किया? पहले किसने लाठियां मारी? उस भीड़ में 40 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? ग्रामीणों को, आंदोलनकारियों क्यों घसीटा गया? आंसू गैस किसने छोड़े? लाठियां पहले किसने बरसाई? बर्बरता पूर्वक कार्रवाई किसने की? इसकी जांच होनी चाहिए। और हम मांग करते हैं कि इन सब घटनाओं की जांच के लिए हाईकोर्ट के किसी वर्तमान मजिस्ट्रेट से जांच करानी चाहिए, निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, ताकि जो जिम्मेदार अधिकारियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। और जो ग्रामीणों पर लगातार सरकार, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी, तो दोषी कौन है? सरकार स्पष्ट करे कि पुलिस के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी है या ग्रामीण है। किसने उकसाने का काम किया? धरना स्थल में जाकर आंदोलन को कुचलने का काम किसने किया? सरकार को बताना चाहिए। इसलिए जिस तरह से सरकार डराने का काम कर रही है वो डराना बंद करे, बल्कि ये उकसाने का काम और आंदोलन को कुचलने का काम वहां के जिला प्रशासन के कलेक्टर और एसपी ने किया है। ये दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं वहां के कोल माइंस को छीनने के लिए सिर्फ उद्योगपतियों के इशारे पे काम कर रही है। वहां के जिला प्रशासन उद्योगपतियों के इशारे पे काम कर रहा है। इसे धड़ल्ले से वहां के कोल माइंस को बेचा जा रहा है, जन सुनवाई की जा रही है। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को उन आदिवासियों से, उन ग्रामीणों से माफी मांगनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।
वो इसलिए क्योंकि उद्योगपतियों के इशारे पे जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, ये सरकार काम कर रही है और उन निर्दोष ग्रामीणों पर लाठी के दम पर, बंदूक के दम पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है और उसे आरोपी बनाकर जेल भेजने का धमकी दे रही है। और साथ ही उन ग्रामीणों के ऊपर जिस तरह से एफआईआर और कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है, अगर उनके ऊपर एफआईआर हुआ है या कार्रवाई करने की मंशा बनाई है तो सरकार को अपनी मंशा वापस लेना चाहिए और एफआईआर को वापस लेनी चाहिए, क्योंकि उस घटना का जिम्मेदार वहां के स्थानीय जिला प्रशासन, कलेक्टर और एसपी हैं, ना कि ग्रामीण हैं। इसलिए निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसका पुरजोर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और साथ ही उन निर्दोष आदिवासियों और वहां के ग्रामीणों पर अगर एफआईआर होगा, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी।